Hello everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the next topic of chapter number 7 Health and Hygiene in Biology. तो बेटा हम लोग इससे पहले के टॉपिक्स को क्लियर कर चुके थे, तो आज जो टॉपिक्स बचे हुए हैं हम उन्हें क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ कॉज बाय वर्म। तो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो वर्म के थ्रू कॉज होती हैं। वर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है टेनियसिस। टेनियसिस जो होता है ये कॉज होता है एक फ्लैट वर्म के थ्रू जिसका नाम है टीनिया। इसकी जो बॉडी होती है, इट्स बॉडी हैंग्स फ्रीली इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट। ये क्या करती है, इसकी जो बॉडी होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में आसानी से हैंग कर सकती है, मतलब लगती रहती है और एब्जॉर्ब कर लेती है जितने भी फूड फॉर्म होते हैं, फूड बनते हैं, फूड का फॉर्मेशन होता है, वो सारे फूड को ये होस्ट जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जब हम ये इन्फेक्शन जो होता है जब हम कोई इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड खाते हैं, जैसे कुछ भी पका हुआ गोश्त वगैरह खाते हैं या फिर इस तरह का मीट वगैरह खाते हैं अध पका हुआ, ठीक है। तो अगर ठीक से पकाया गया ना हो तो उसमें भी इस बैक्टीरिया का पाया जाना हो सकता है, ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। ये जो है टीनियसिस वहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो एस्केरियसिस दूसरा है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो होता है ये राउंड वॉर्म के थ्रू कॉज होता है जिसका नाम है एस्केरिस। ये जो है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में जो हमारे रहता है और एब्जॉर्ब कर लेता है होस्ट को डाइजेस्ट फूड, ठीक है। ये कॉमनली चिल्ड्रन यानी बच्चों में पाया जाता है। द वर्ल्ड ओवर इन ट्रांसमिटेड थ्रू द फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद एक्सेस एस्केरिस एग्स। जो एस्केरिस के एग है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, गंदी जगह पे खेलते हैं, ठीक है, गंदा पानी पी लिया उन्होंने गलती से, तो क्या होता है उसमें एस्केरिस के एग प्रेजेंट हो सकते हैं। और अगर वो एग्स होते हैं, अगर वो मादा होती है तो उसमें 1000 ऑफ एग्स वो अगर दे देगी तो वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए छोटे बच्चों को जब भी दवा दी जाती है तो उसमें ये दवा दी जाती है ना, वॉर्म की दवा भी दी जाती है, ताकि वो अगर उनके पेट में, बच्चों के पेट में अगर कीड़े हों तो वो बाहर निकल जाए शरीर से, ठीक है, वो मर जाए और बाहर निकल जाए। तो ये होता है स्कैरियसिस। फिर है हमारा एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस जो होता है इसे नॉर्मली भाषा में इसे फायरेसिस भी बोला जाता है। एलिफेंटियसिस को हिंदी में बोला जाता है हाथी पाँव। ये जो होता है, ये डिजीज़ जो कॉज होता है फाइलेरिया के थ्रू, ये एक वर्म के थ्रू कॉज होता है जिसका नाम है वाउचेरिया ब्रॉनक्राफ्टी। ये ट्रांसमिटेड होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइट से। अगर कोई फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो हमें काट लेती है तो ये रोग होने के चांसेस, ये डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये वर्म जो है हमारी जो लिम्फ वेसल होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उनको बंद कर देता है। और जब बंद कर देगा तो वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अचानक से फूलना स्टार्ट कर देंगे। लिम्फ वेसल हमारे पैर में प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ पर स्वेलिंग प्रेजेंट हो जाएगी और हमारे जो लेग्स है उसकी जो साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्रेड्स एंड स्क्रॉटम जो होता है मेल्स में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये लेग जो है लार्ज एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियसिस या फिर हाथी पाँव। तो इस डायग्राम में दिखाया गया है ए वुमेन शोइंग एलिफेंटियसिस। यहाँ पर इस वुमेन को क्या हुआ है, एलिफेंटियसिस हुआ है जिसमें इसके पैरों में लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई और फिर क्या हो गया, ये कॉज हुआ एलिफेंटियसिस फाइलियसिस कॉज्ड बाय वाउचेरिया ब्रॉनक्राफ्टी। ओके, तो यहाँ पर कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो कॉज्ड होती हैं वर्म के थ्रू, ठीक है, जिसे हम लोग हेलमिंथिस बोलते हैं। तो वो कौन कौन सी है, पहला है टेनियसिस जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया आपको कि अगर हम लोग इम्प्रॉपरली कुक्ड खाएंगे मीसली या पॉर्क ऑफ बीफ तो ये हो सकता है। इसके सिम्टम क्या है, हमारे एब्डोमिनल में पेन हो सकता है और लॉस हो सकता है एपिटाइट का एंड वेट लॉस हो सकता है। इसका प्रिवेंशन क्या है कि हमें ईटिंग करना चाहिए प्रॉपरली कुक फूड को या फिर बीफ को या पोर्क को। एंटीसीएसिस ड्रग्स हमें लेनी चाहिए। फिर है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस जो होता है ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है और इसका सिम्टम क्या है कि ये एब्डोनिमल पेन हो सकता है हमें, ठीक है, और वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, पासिंग वॉर्म्स इन स्टूल, लो ग्रेड फीवर हो सकता है, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है। इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, इसमें प्रॉपर डिस्पोजल फेसेस होने चाहिए, यूज़ ऑफ क्लीन वाटर एंड फूड, एंटी एस्केरियसिस ड्रग्स भी हमें लेनी चाहिए। फिर है हमारा एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस को हम लोग फाइलेरिसिस भी बोलते हैं, जो कि कैसे फैलता है, बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो।
इसका सिम्टम क्या है कि पैर जो है हमारा, लेग्स जो है वो सॉलन हो जाता है, फूल जाता है एंड ब्रीड्स स्क्रॉटम। ओके, और प्रिवेंशन क्या है इसका? एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट बाइट, एंटीफाइलेरियल ड्रग हमें लेनी चाहिए। फिर है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी तक तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से किसी पेशेंट के, जो ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं एयर में उसकी उड़ रही हो, या थ्रू द कंटामिनेटेड एयर, फूड एंड वाटर बाय द इंसेक्ट और एनिमल बाइट। किसी भी तरीके से ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन हो सकता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो इसके कुछ चार्ट हैं और उसमें यहाँ पर एजेंट दिए हुए हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन का, फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट। जब क्या हो? डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी बॉडी आ जाए किसी पेशेंट की। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या दिया गया है? बाय कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पेशेंट, देयर क्लोथ इन्फ्लुएंस अदर आर्टिकल्स यूज बाय पेशेंट। अगर हम क्या करें कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए किसी पेशेंट के, अगर उसको ये चीज़ हो, ठीक है, तो वहाँ पर उसके कपड़े होंगे या और भी जो सामान वो यूज़ करता है, अगर वो उस पेशेंट का हमने भी यूज़ कर लिया तो हमें भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब ये रोग जो है हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसका डिजीज़ ट्रांसमिटेड कौन करता है? देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें? लेप्रोसी, चिकन पॉक्स, आई इन्फेक्शंस, मम्स, मीसल्स, स्मॉल पॉक्स, फंगल्स, डिजीज़ ऑफ स्किन, रिंगवॉर्म, एथलीट फूट। ये सारी डिजीज़ हैं जो कि कांटेक्ट के बेसिस पे होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के बेसिस पे। फिर है दूसरा कंटामिनेटेड एयर बॉर्न डिजीज़। कौन कौन सी एयर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, या फिर साफ़ सुथरी एयर ना मिल रही हो तो कौन कौन सी डिजीज़ बॉर्न हो सकती है? तो जिसमें पहला है हमारा ये कि बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, बहुत सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो हवा में उड़ती रहती है, जैसे किसी ने छींका या कफ किया तो वहाँ पर क्या हुआ? थूका हमने या इधर उधर फेंक दिया तो क्या हो गया? तो वहाँ पर उसके जो वायरसेस हैं वो हमारे अंदर डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे बाय जम्स इन म्यूकस। इसमें डिजीज़ कौन कौन से कॉज हो सकते हैं? डिफ्थीरिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है एंड पोलियो हो सकता है। कॉमन कोल्ड, कफ, वूपिंग कफ, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे डिजीज़ भी यहाँ पर कॉज हो सकते हैं। फिर है कंटामिनेटेड वाटर। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं? बाय ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड। अगर हमने सीवेज या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ड्रिंक कर लिया, या फिर बाय द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स वेयर कैटल बाथेड एंड क्लोथ्स आर वॉश्ड। सो हमें कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है, डायरिया, हेपेटाइटिस, अमीबाइक डिसेंट्री एंड पोलियो। सो दिस इज डिजीज़ कॉज्ड बाय द कंटामिनेटेड वाटर। सो नेक्स्ट है हमारा कंटामिनेटेड फूड बॉर्न डिजीज़। तो इसमें क्या होता है? बाय ईटिंग फूड कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया, कैन फूड, जो कैन फूड होते हैं, जो पैक्ड वगैरह होते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। बाय फूड लेफ्ट ओपन कंटामिनेटेड बाय हाउस फ्लाइज। ओके, इसमें डिजीज़ ट्रांसमिटेड कैसे होता है? जैसे बॉटुलिज्म, डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कॉलरा एंड टाइफाइड इसमें भी हो सकता है। उसके बाद है वेक्टर बॉर्न डिजीज़। वेक्टर का मतलब आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। बाय द बाइट फीमेल एनोफ्लीज, मॉस्कीटो एंड एडीज मॉस्कीटो, रेडफ्लिया एंड हाउस फ्लाई माइट। ये तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर ऐसी चीज़ें जो है हम लोग को ये, या फिर इस तरीके के एनिमल हम लोग को काट लेते हैं, बाइट कर लेते हैं, तो बहुत सारे डिजीज़ ट्रांसमिशन हो सकता है। कौन कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं? मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, स्केबी, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग, डेंगू, येलो फीवर, टाइफाइड, कॉलरा एंड पोलियो। फिर है हमारा एनिमल्स जो होते हैं वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है मोड ऑफ? तो बाय द बाइट ऑफ रेबिड डॉग एंड मंकी और कैट। तो एनिमल्स जो हैं वो तो हमें काट के नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाइट करके, ठीक है, जैसे रेबिड डॉग हो गया, मंकी हो गया या कैट्स हो गया। इसमें हमें डिजीज़ ट्रांसमिशन कौन से होता है? रेबीज़ हो जाता है। फिर है अनहाइजेनिक हैबिट्स। अनहाइजेनिक हैबिट्स मीन्स बाय द ईटिंग अनक्लीन अनवॉश्ड हैंड्स, या फिर हम लोग गंदे तरीके से रहे हैं तो उसे बोलते हैं अनहाइजेनिक हैबिट्स। जैसे बाय ईटिंग विथ अनक्लीन और अनवॉश्ड हैंड, बाय ईटिंग अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और स्पॉइल्ड फूड। ओके, तो इसका डिजीज़ ट्रांसमिशन कैसे होता है? इसमें टाइफाइड हो सकता है, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, वॉर्म इन्फेक्शंस लाइक एस्केरिसिस हो सकता है, क्योंकि मिट्टी लगा हुआ है तो उसमें एस्केरिस के कुछ क्या एग वगैरह हो सकते हैं। अगर हम उसे ईट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पेट में जाके और भी संख्या बढ़ा सकते हैं।
फिर है कॉन्टैक्ट विथ सॉयल, तो सॉयल के कॉन्टैक्ट में आकर क्या हो सकता है, एंटरिंग थ्रू द कट्स ऑफ ब्रूसिस एंड टेटनस मायोसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ट्रांसमिशन ऑफ मोर कम्युनिकेबल डिजीज़ का। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग क्या हम लोग करके कैसे अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग बचा सकते हैं खुद को। तो फर्स्ट है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो प्रिवेंटेड किया जा सकता है फॉलोइंग वेज से। तो सबसे पहला है यहाँ पर टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है नॉट ईटिंग स्टेल एंड स्पॉइल्ड फूड, यूजिंग बॉइल्ड वाटर, कीपिंग फूड आइटम्स कवर्ड एंड स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें ऐसे फूड या स्पॉइल्ड फूड या फिर बॉइल्ड वाटर वाले जैसे फूड हो, ऐसे आइटम जो हम लोग लो टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, उसको फ्रिज वगैरह में रख रहे हैं, तो फिर उसे वो मतलब हम बिल्कुल बॉयल किए नहीं खाना चाहिए। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, क्लीनिंग द फ्लोर विद disinfection like phenol, using antiseptic like Lysol or Dettol for washing clothes and drying them in sun, not throwing waste to open places, rivers and nearby water bodies, not allowing garbage and water accumulate strange of surrounding, avoiding dirty and crowded areas, covering mouth and nose while coughing and sneezing, advising same others and to persons suffering from the communicable disease. So, avoiding the direct contact with persons suffering from the communicable disease. So, this is a prevention which we control the health and hygiene habit. ओके, तो इसमें थोड़े से टॉपिक्स और बचे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ जो कि कॉमन वैक्सीनेशन होता है या कॉमन वैक्सीन होता है प्रिवेंशन कम्युनिकेबल डिजीज़, कैसे रोक सकते हैं, ऐसे कौन कौन से कॉमन वैक्सीन हैं जो बच्चों को लगते ही हैं। ठीक है, तो पहला होता है BCG का टीका। BCG वैक्सीन जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट प्यूरिन। DPT जो होता है वो डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस होता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होती है। MMR मीजल्स मम्प्स रूबेला होता है। DT डिप्थेरिया टेटनस होता है एंड TT टेटनस टॉक्साइड होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें नीड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट BCG के जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस में हमारी हेल्प करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। DPT जो होता है वो डिप्थेरिया पेटोसिस एंड वूपिंग कफ एंड टेटनस में हमारी हेल्प करता है। OPV पोलियो में हेल्प करता है। MMR मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला में हेल्प करता है। DT जो होता है हमारा डिप्थेरिया एंड टिटनस में हेल्प करता है एंड TT जो होता है वो टेटनस में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी आप लोग को लर्न करनी है बहुत अच्छे से। इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये वाला चैप्टर बहुत लॉन्ग है तो इसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।